हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस फॉर जेई में। इस चैनल में आपको जेई नीट बोर्ड के लेवल तक फिजिक्स पढ़ाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू हम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11 के ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज मिल जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप आते हैं और सीधा चले जाते हैं, भाई आपका अपना चैनल है, अगर आप कुछ सीखते हैं तो तभी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ तो फिर आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा। और कल हमने डिस्कस करा था यूनिट एंड मेजरमेंट के एमसीक्यू। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एमंग द फोर ग्राफ देयर इज ओनली वन ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल कैन वैनिश फॉर सुटेबली चूजन टी, विच वन इज़ इट। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है चार ग्राफ हैं, उसमें से एक ग्राफ ऐसा है जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 से t के बीच में क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, वैनिश हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है बच्चों, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपकी डिफ़ाइन क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी डिफ़ाइन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन बाय बॉडी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के अनुसार आप देख सकते हैं आपको एक ग्राफ चूज करना है जो एवरेज वेलोसिटी जिसके लिए 0 हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो अगर हम कोई ऐसे टाइम चूज करें, ठीक है, दो ऐसे टाइम जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाए, तभी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तो ऐसे दो टाइम ढूंढिए आप इन ग्राफ में जिसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। और सेम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया आपका जो टोटल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी एवरेज। और एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर आप ग्राफ में चलें तो ग्राफ नंबर बी में चलते हैं सीधा। तो बी ग्राफ में आप देखिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर आप इस पॉइंट को आप अगर ए ले लें, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको आप ए ले लें यहाँ पे, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ बी ले लें, तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बच्चों, इस करस्पॉन्डिंग इस ई वाले टाइम पे 0 से टी अगर आप देखें, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट की एक टाइम की वैल्यू पे। यहाँ पे देखिए आप, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो मैंने आपसे कहा था तभी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आप कहेंगे सर एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, एस से लिख देते हैं, ओवर टोटल टाइम। और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब किसी एक टाइम पर दो आपको पोजीशन मिल जाएं, दो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएं, ठीक है, किसी सेम टाइम पे। तो ये आपका डेल्टा एस 0 हो जाएगा, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे इस टाइम पे ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों सेम आएंगे तो आपकी एक वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, अदर नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ लिफ्ट इज मूविंग फ्रॉम 8th फ्लोर इज एंड इज जस्ट अबाउट रीच 4th फ्लोर। तो एक लिफ्ट है आपकी जो 8th फ्लोर से कहाँ पर आ रही है, 4th फ्लोर पे आ रही है, ठीक है। और मान लीजिए नीचे क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। इसमें ना ज़्यादा की पॉइंट नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज ओरिजिन, इसको आपको ओरिजिन लेना है। आगे कह रहे हैं एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, और पॉजिटिव डायरेक्शन आपको अपवर्ड लेना है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। मान लो ये वाई एक्सिस है और इधर ये एक्स एक्सिस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट।
अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, लिफ्ट आपकी नीचे को आ रही है, यहाँ पर मान लो लिफ्ट है यहाँ पे, और यहाँ से वो नीचे को आ रही है, ठीक है, ट्रेन 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 नीचे को आई। तो जब बच्चों लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ऑब्वियस बात है ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा, क्लियर है। तो इस फोर्थ फ्लोर तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, नीचे को क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर को पॉजिटिव है। अब आप देखिए क्या मोशन एक्सेलरेटिंग है या रिटार्डिंग है, तो आप देखेंगे डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है। अब जैसे ही लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पे आएगी, ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए, वेलोसिटी भी तो नेगेटिव हो जाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगी यहाँ से। लेकिन फोर्थ फ्लोर पे जैसे ही आपकी बॉडी ये लिफ्ट आएगी तो यहाँ पर क्या लिखा है, इज जस्ट अबाउट रीच फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर के बाद इसने कोई बात नहीं करी है, तो इसका मतलब है फोर्थ फ्लोर पे जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे आ जाएगी। और जैसे ही फोर्थ फ्लोर पे आपकी लिफ्ट रेस्ट पे आएगी, आपको पता होगा यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट होगी जैसे बॉडी, तो हमारा जो एक्सलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितना आएगा बच्चों, प्लस जी, ठीक है। तो प्लस जी मतलब 0 से बड़ा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई 0 लेस देन इक्वल टू v लेस देन v नॉट। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का। अगर आपकी बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी जा रही है किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ को जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हैं सर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो v नॉट टी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा स्पीड इक्वल वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यहाँ से v नॉट टी आ जाएगा। तो जितने में पॉजिटिव में गई उतने में नेगेटिव, क्योंकि v नॉट है ना मैक्सिमम, तो यही आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगी, यही आपकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगी, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। और मिनिमम आपकी कितनी हो जाएगी, मिनिमम नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से v नॉट टी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए क्योंकि ना 1D में एक ही डायरेक्शन है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो वेलोसिटी का खेल है। आपको ये पता होगा, अगर मैं आपको एक की पॉइंट बताऊं, छोटा सा एक की पॉइंट बताता हूं, आप देखिए आपके पास आपने पढ़ा था एक होती है डिस्टेंस, ठीक है, एक क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th क्लास 8th क्लास, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आप देखिए अगर मान लो इसको समझना है आपको, एक पॉइंट ए है, मान लो आपकी जो सिटी है या आप जहाँ पर अभी हैं, आप दिल्ली में हैं और आप जाना चाहते हैं IIT दिल्ली, चलो पास ही हो जाएगा IIT दिल्ली, हम IIT बॉम्बे जाना है CS में, ठीक है, बॉम्बे जाना है। अब आप मुझे बताओ अगर आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है, तो आप चाहें तो आपके पास आप ऐसे जा सकते हैं, कोई एक पाथ नंबर 1, आप चाहें ऐसे जा सकते हैं, आप चाहें हवाई जहाज़ से उड़ के जा सकते हैं। तो अगर आप किसी 2 पॉइंट के बीच में टोटल पाथ लेंथ देखेंगे वो मोर देन 1 होंगे, तो जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ सॉरी, डिस्टेंस को आप कह सकते हैं सर टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और वही बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों ये शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। तो अगर आप किसी 2 पॉइंट के बीच में चलते हैं तो वहाँ पर जो शॉर्टकट होगा या शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, एक ही तो होगा, तो वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको आगे देखें, इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है तो इसको आप स्केलर कह देते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी की एक कंडीशन होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो गई। ये भैया वेक्टर हो गई, और वेक्टर डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर है ना। चलिए और आगे चलते हैं। अब किसी 2 पॉइंट के बीच में मोर देन 1 वैल्यू निकल रही है, तो ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है।
डिस्टेंस इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टकट होगा तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन आपका होगा। अब डिस्टेंस से रिलेटेड है आपका स्पीड, तो बच्चों स्पीड क्या होगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, दैट मीन्स मैं आपसे हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव या हाउ फास्ट एन एक्स बंदा कोई है मूव, तो अगर ये कहूँ तो ये क्या होगी, स्पीड होगी। अगर स्पीड के साथ मैं डायरेक्शन भी डाल दूँ कि आप हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप क्या कहेंगे, सर ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पर वही बात आई, जो वेलोसिटी है आपकी ये दो डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव जा सकती है, इधर नेगेटिव जा सकती है। 1D में दो ही तो डायरेक्शन होंगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नीट्यूड तो V0 ही होगा। तो इस हिसाब से आपके ये सारी चीज़ें हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 3.4, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों आता है। देखिए अब आपसे कह रहा है कि एक व्हीकल्स है ट्रेवल हाफ डिस्टेंस L विद स्पीड V1, अदर हाफ इतना। तो जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, मान लो एक ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर हाफ डिस्टेंस टोटल L है, तो हाफ और हाफ ये दो दिया है आपको, तो ये V1 से और ये V2 से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए जब ये V1 और V2 से मूव कर रहा है तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो पूछ रहा है। मान लो इसको ट्रैवल करने में टाइम T1 लगा, इसको T2 लगा, तो आप देखिए फर्स्ट जो हमारा टाइम लगेगा और इसकी वेलोसिटी V1 दी है, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो L/2 ओवर कितना आ जाएगा V1, और T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा L/2 ओवर V2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप यहाँ पे टोटल टाइम निकाल लीजिए, तो टोटल टाइम T इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। तो जैसे ही आप T1 प्लस T2 की वैल्यू यहाँ टाइम निकालें तो कितना आ जाएगा, L/2V1 प्लस L/2V2। क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल टाइम की जो वैल्यू आपकी है ये आपकी टाइम की वैल्यू निकल गई। और एवरेज स्पीड होती है बच्चों टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस है L ओवर टोटल टाइम, और L कॉमन निकाल के अगर देखें L/2 कॉमन निकाल लो तो ये 1/V1 प्लस 1/V2। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, L से L कट गया, 2 ऊपर पहुँचेगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को, आप इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं। आप अगर नीट के एस्पिरेंट हैं तो बच्चों आपके लिए ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप जेई वाले हैं तो आप ये मत समझिए कि नीट में ही पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है। मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है L ही मान लीजिए, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस L/2 को अगर हम ट्रेवल V1 से कर रहे हैं, सेकेंड L/2 को अगर हम V2 से कर रहे हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। V एवरेज की वैल्यू हमेशा 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2 होगी ही होगी। अब मैंने इसको आपको ड्राइव भी करवा दिया तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। मान लीजिए ये L डिस्टेंस है, फर्स्ट 1/3 जो डिस्टेंस है उसको V1 से ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरा जो 1/3 है वो V2 से कर रहे हैं, एंड L/3 को V3 से कर रहे हैं, और यहाँ पर V एवरेज पूछ दिया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी आप अगर रिमेंबर थोड़ा बहुत मेमोराइज़ कर सकते हैं तो आप करिएगा, आपका टाइम भी बचेगा। जो मैं आपसे कहता हूँ नीट में टाइम सेविंग क्वेश्चन चाहिए वो यही हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जो सेकंड वाला है इसको थोड़ा सा आप मेथड से भी करके देखिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज़ दिस। तो अभी तक मैं आपको अगर बता दूं, कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊं, हम जनरली क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 3 तरह की क्वांटिटी। एक हम पढ़ते हैं बच्चों, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आपको वेलोसिटी जाना है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है। तो अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
वहीं अगर रिवर्स में आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी से आपका आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक मैं आपको पॉइंट बता दूँ, तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए जो हमारा एक्स टी ग्राफ है और जो मेरा वी टी ग्राफ है और जो मेरा ए टी ग्राफ है, तो जो एक्स टी ग्राफ है, जो वी टी ग्राफ है, ए टी ग्राफ है, इनका जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या क्या देता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको देगा वेलोसिटी और वी टी ग्राफ का जो स्लोप देगा वो देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ए टी का आप छोड़ दीजिए। अगर बात आएगा एरिया की, तो ए टी ग्राफ का एरिया देगा हमको चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और वी टी ग्राफ का देगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जब आप सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेंगे और डिस्प्लेसमेंट आप जब जैसे क्वांटिटी दे रखी है वैसे ही लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा और इसका ग्राफ कुछ नहीं देगा। लेकिन आप क्वेश्चन की तरफ रुख करिए थोड़ा सा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और डिस्टेंस पूछा है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं दोबारा आपको अपने नोट्स में ले जाना चाहूँगा। डिस्टेंस तभी निकलता है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमको क्वेश्चन वालों ने दे दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो अब कैसे होगा सर ये? तो बच्चों आपको एक्स दिया है तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल दीजिए और वेलोसिटी का एरिया ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करके एरिया निकाल दीजिए। तो सर वेलोसिटी तो इसका डिफरेंशिएट करे थे आप, तो dx बाई डी को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करिए, यह आ जाएगा 2t-2। अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए ग्राफ ड्रॉ जैसे ही करेंगे आप, फर्स्ट कितने में दिया है, 4 सेकेंड में, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर आप टाइम को 0 रखते हैं तो वेलोसिटी आपकी निकल के आएगी -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर टाइम को आप 2 सेकेंड रखते हैं तो वेलोसिटी निकल के आएगी 220। अगर टाइम को आप 4 रख देते हैं तो वेलोसिटी निकल के आएगी 424 आ जाएगी, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करिए। तो जैसे ही आप ग्राफ की तरफ रुख करेंगे दोबारा, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, लगभग ऐसे बनेगा। कैसे? ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है -4, यहाँ पे 0 और इधर +4। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये है 2 सेकेंड और इधर मान लीजिए ये है 4 सेकेंड। तो अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ हाइट इंटू बेस, तो 2 × 4, और इसका भी एरिया हाफ। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आपको सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रखने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, तो 4 इसका आएगा, 4 और 4 8 इसका आंसर होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो आप जो नीचे का कोऑर्डिनेट है उसको -4 रखते फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मेट्रो स्टेशन, अ गर्ल वॉक up a stationary escalator in time t1. If she remain stationary on escalator, then escalator take her up in time t2. The time taken by her to walk up on a moving escalator. तो पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो लड़की की जो वेलोसिटी है vg कैलकुलेट कर लो, तो vg कितना आ जाएगा, l/t1। अब l क्या है, मान लो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है वो l है, ठीक है। अच्छा जी, एस्केलेटर में आ रही है तो एस्केलेटर का क्या हो जाएगा, वो भी l/, टाइम दोनों में अलग अलग लगेगा ना, t1 t2 हो गया, ठीक। अच्छा जी, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी, सम कर दीजिए। तो जैसे ही आप सम करेंगे तो l/t1 + l/t2। आपसे पूछा है टाइम टेकन, तो टोटल टाइम अगर t होगा तो जो टोटल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट l है, टोटल टाइम अगर t है तो l/t1 + l/t2। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सी वाला। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल था ये क्वेश्चन। अब है मेरा मोर देन वन ऑप्शंस। जो सेकंड वाला है बच्चों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, इसमें
एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो। अब देखिए क्या कह रहा है भैया, कह रहे हैं द वेरिएशन ऑफ ए क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉट इन अ फिगर, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए, जब भी आप वेलोसिटी निकालते हैं, मैंने अभी भी आपको रिमाइंड कराया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, उसका जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अगर आप स्लोप लेते हैं वेलोसिटी टाइम को तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब ये है, जो ये आपका ग्राफ जो है इसका स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, तो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। सबसे पहले तो बात ये है ए और बी क्या है, तो कह रहा है बी में भी रिप्रेजेंट टाइम, तो बच्चों बी तो टाइम ही होता है वैसे, तो बी रिप्रेजेंट टाइम हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। कह रहा है जो ए क्वांटिटी है ये आपकी वेलोसिटी होगी जब मोशन इज यूनिफॉर्म होगा, ये बात आपकी क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है ए इज डिस्प्लेसमेंट इफ, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या होगा, स्लोप होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो हमारा स्लोप होगा उसका वो एक्सेलरेशन होता है, समझ रहे हैं। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्लोप वेलोसिटी, और वेलोसिटी और उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होता है। तो जब अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हमारा ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या कह सकते, ए तो सही लग रहा, सी भी सही है। अगला कह रहा है इसमें क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो फिर वही बात आती है, इस ग्राफ में आप ये क्लियर हो गया, ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम तीनों में कुछ हो सकता है। अगर बी टाइम है, अगर बी टाइम है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आप देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपका जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ एक्स वर्सेस टी सोन इतना, चूज करेक्ट अल्टरनेटिंग गिवन बिलो। तो इसमें फिर वही रेस्ट और वो है, तो आपको एक रिलेशन पता होगा, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है उसको पढ़ते हैं, कह रहा है पार्टिकल वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। तो ये तो साफ साफ डायग्राम में ही दिख रहा है कि जो पॉइंट ए है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, अगर देखेंगे आप तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगी, तो पहला वाला तो सही है भैया। अब आप देखिए दूसरा, जो पॉइंट सी है वहाँ पर ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है, और स्लोप चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो सी है वो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, आप अगर देख रहे हैं ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो कौन सा वाला सही होगा, वेलोसिटी ख़त्म तो एक्सेलरेशन भी ख़त्म। और डी क्या है, एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन बिटवीन ए टू डी इज़ पॉजिटिव। अच्छा, अब आप देखिए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं, अगर आप ये ए टू डी देखें तो ये 0 बन जा रहा है, ठीक है। तो जब 0 बन जा रहा है तो जो स्लोप डी पे है वो क्या है, ज़्यादा है, अगर आप कंपेयर करें स्लोप ऑफ ई पे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है जो स्पीड है डी पे वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाली बात भी सही लग रही है। ई कह रहा है स्पीड एट डी एक्सिस, नहीं ये गलत है। तो आगे चलें, इसमें अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका फॉर वन डायमेंशन मोशन दिस ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर कभी भी आपको ना ये साइन दिखता है ना तो फिर गेम बदल जाता है क्वेश्चन का। तो x दिया है आपको t माइनस साइन टी, पहले हम वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, तो वेलोसिटी हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 माइनस कॉस टी, और एक्सेलरेशन निकालोगे तो आ जाएगा कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन टी 1 का हो गया 0। अब आप देखो बच्चों एक्सेलरेशन, ये इसको ना हटा ही दो, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो अगर आप टाइम आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और वहीं अगर आप ये देखो टाइम अगर 0 से बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा। अब वेलोसिटी की केस आएगी, क्योंकि वेलोसिटी में ना 1 माइनस समथिंग करके बन रहा है। तो पहली बात, अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब ये कॉस को मिनिमम होना पड़ेगा,
तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम होगी आपकी वो हो जाएगी जब कॉस मिनिमम कहाँ पे होता है -1 पे, तो 1 -1, तो ये आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम कब होगी, मिनिमम तब होगी जब कॉस मैक्सिमम हो जाएगा, तभी तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस मिनिमम होता है आपका, कॉस मिनिमम की वैल्यू नहीं, कॉस मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, तो ये 0 आ जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2 है, मिनिमम 0, तो इसका मतलब है वेलोसिटी 0 से 2 के बीच में लाई तो कर रही है, ये तो सही है और ये वाला भी सही है। अब बात कर रहे हैं AT जो है एक्सेलरेशन फॉर ऑल वैल्यू t ग्रेटर देन 0, इसको देखते हैं आप। अब एक्सेलरेशन हमारा ये है, ऑल वैल्यू लिख दिया ना इन्होंने, उसको हम चेक कर रहे हैं। अगर आपका टाइम बच्चों 0 हुआ सोचो, तो x भी 0 हो जाएगा। अगर आप टाइम 0 करते हैं तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें टाइम को 90 रखते हैं, 90 डिग्री रख लीजिए π/2, तो x आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप टाइम को पाई रखते हैं तो x कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर आप टाइम को 2π रखते हैं तो आपका जो x है वो कितना आ जाएगा, तो आपका जो x है वो 0, वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जब x 0 है, सोचिए जब x 0 है तो a भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब टाइम आपका पाई है तो आपका जो x है 0, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है x -1, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टाइम π/2 में 90 में x 1 है तो वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, तो a कितना आ जाएगा -1। तो आपको ना इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, ये दोनों नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो जब भी कॉम्बिनेशन आ जाता है दो फंक्शन का, फिर आपको एक एक वैल्यू करके चेक करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करें। कह रहा है क्या, स्प्रिंग विद वन एंड अटैच टू अ मास एंड अदर टू रिजिड सपोर्ट इज स्ट्रेच एंड रिलीज। सिंपल सी बात है, अगर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको हुक्स चचा ने दिया था ऐसा, ठीक है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स से एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 12kx²। ये आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना बच्चों, यहाँ पर जब आप पार्टिकल है आप उसको रिलीज़ करोगे तो क्या करेगा, SHM करेगा मीन पोजीशन के अबाउट, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा k/m, और k/m मतलब कितना हो गया, नहीं f/m सॉरी, f/m हो जाएगा, और f/m मतलब हो गया आपका -kx/m। तो वैल्यू पुट करिए, अगर x आप 0 रखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो x मैक्स हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो इसका करेक्ट है, ठीक है। और कौन सा है, और जो सी वाला है ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला वाला चले, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अ बॉल इज बाउंसिंग इलास्टिकली विद 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन वॉल ऑफ अ रेलवे कंपार्टमेंट ऑफ साइज इतना इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वॉल। द ट्रेन इज मूविंग इन कांस्टेंट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो कौन से ऑप्शन सही होंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, दिमाग में क्या रखना है, ये यहाँ पर दो चीज़ मोशन में है ना, तो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ है ये बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसको कंसिडर कर रहे हैं मोशन को ग्राउंड से, तो आप देखिए जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो जो स्पीड होगी बॉल की बिफोर कोलिजन, उससे टकराने से पहले जो स्पीड होगी दोनों की वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 10 में 1 जोड़ दो। और स्पीड आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन हो जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड इंक्रीज चेंज हो रही है, ठीक है, कब कब, आफ्टर ट्रैवलिंग 10 मीटर, या आप बोल सकते हैं इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम ड्यूरेशन आप देखिए
10 मीटर में बदल रही है और स्पीड है 1 मीटर, तो कितने में चेंज हो जाएगी, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 10 सेकेंड का। तो अब ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कह रहे हैं, ठीक है, कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कह रहे हैं, पहली लाइन में लिखा है इन्होंने। तो इलास्टिक कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई भी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। इलास्टिक है ना, आइडियल कंडीशन है। तो ट्रेन जैसे ही मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये कैसा एक्ट करेगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, जैसे कि हमें अर्थ की तरह बिहेव करोगे। तो एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम में सेम हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक चीज़ें होंगी, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ऑप्शन होगा बी वाला सही होगा, स्पीड चेंज होगी 10 मीटर में, सी वाला सही होगा और डी वाला सही होगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हुए बच्चों, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटिंग नहीं कर रहा है तो उसको इनर्शियल कहते हैं। तो यहाँ पर ना इलास्टिक कंडीशन है, इलास्टिक कंडीशन होने की वजह से, इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से हमारी जो कंडीशन है, जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो नहीं हो पा रही है, नहीं होगी तो हमारी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी हर इंटरवल में, हर 10 सेकेंड। तो यही थे 11 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए। बहुत डीप क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाएँ। और मिलते हैं फिर, अब आगे देखें। अगर मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ गए हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में कभी नहीं डालता बच्चों। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं और आपको कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जेईई मेन, एडवांस, नीट और बोर्ड लेवल तक हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स, और आने वाले टाइम में मैं एनसीईआरटी की एक लाइन टू लाइन विद डिटेल थ्योरी एक सीरीज़ लाऊंगा, जिससे आपकी चैप्टर अपने आप ही कवर हो जाएंगे, आपको कोई ऐसी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल रहेगा वो, जेईई और नीट की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और लास्ट वन, यहाँ तक आने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर योर वॉचिंग और विशिंग ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलते हैं मोशन इन प्लेन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।